अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकवतन.tv के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक। नाजरीन, आज पाकिस्तान और दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण देखा गया। सूरज ग्रहण के दौरान चांद सूरज और जमीन के दरमियान में आ जाता है। इसके हमारी जिंदगी पे क्या असरात होते हैं, मुआशरे में क्या असरात होते हैं, हम जानते हैं। आज हमारे साथ इस पैनल में हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ है सारा काजमी साहिबा, उसके साथ है हमारे साथ अली जैदी और डॉक्टर सुनैरा अफसर और बाबर बिन दिलावर। वेलकम टू द शो यू ऑल। बहुत शुक्रिया। सारा साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि जो ग्रहण क्या है, इसका रोल क्या है, बेसिकली इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं हमारी जिंदगियों में? एवरी सोलर इक्लिप्स होते हैं तो लूनर इक्लिप्सेस होते हैं। सोलर इक्लिप्सेस अगर मैं एटलीस्ट इसको मंडेन लेवल पे देखते हैं, मंडेन लेवल होता है कि आपके स्टेट लेवल, कंट्री पे क्या क्या असरात होते हैं। ऑफकोर्स इंडिविजुअल लेवल पे भी होते हैं, बट अगर सोलर लेवल को, क्योंकि सन रिप्रेजेंट्स किंग रूलर्स जो होते हैं हमारे पीएम सीएम, ये सारे प्रेसिडेंट, इनको रूल करता है, जो बेसिकली अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे होते हैं, इवन चीफ ऑफ आर्मी एंड एवरीथिंग। तो ये हर साल जब आता है तो चेंजेस लेकर आता है, और इस बार काफी सारी चीजें, काफी क्योटिक प्लैनेटरी पोजीशंस चल रही हैं सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। तो ये सारी चीजें चल रही होती है। जैसे हुआ है तो वो जेमिनाई में और सेजिटेरियस के एक्सिस में हो रहा है। तो जेमिनाई हमारे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे हाथों से जो वायरस हैं, आपको पता है कि वायरस हाथों के जरिए ही ज्यादा फैल रहा है, माउथ थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू टच, एवरीथिंग। तो ये सारी उसकी चीज आया है। और मैं जरूर कहूंगी 30 जून को दोबारा एकदम ज्यादा वेव आ सकती है इस रिलेटेड टू कोरोना। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। मगर इसके असर हमारे रूलिंग क्लास को ज्यादा करेंगे। जैसे पीएम है, सोशल चेंज में कुछ देख रही हूँ, कल्चरल चेंज तो आपको देख रहे होंगे कुछ ऐसे से कि जैसे शादियां छोटे लेवल पर होने लग गई हैं, और सारी जो कल्चर छोटी छोटी चीजें आ रही हैं वो तो हो रही है, बट ऑन अ मेजर लेवल गवर्नमेंट में चेंजेस देख रही हूँ। इवन चीफ ऑफ आर्मी का आई हैव अ रफ डेटा अबाउट, तो उनका भी बहुत हमें है चीजें जो चीजें आ सकती हैं। मगर गवर्नमेंट को मैं अभी जाके में और ज्यादा घेरते हुए जरूर देख रही हूँ। और जेमिनाई, सेजिटेरियस, वर्गो और पाइसेस, ये वाले ऐसे लोग हैं, इवन कैंसरियन पीपल आर इन लाइक, जरा थोड़ा उनको ख्याल रखना चाहिए। 2 हफ्ते पहले के असरात होते हैं, 2 हफ्ते बाद तक चलते हैं। अब तो 6 मंथ्स भी होते हैं, बट जो जंग पीरियड होता है वो नेक्स्ट 2 वीक्स का जरूर होगा, तो ख्याल बहुत ज्यादा रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। बाबर साहब, आप मुझे बताइएगा कि हमें ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए स्पेशली इसके अंदर, क्योंकि कहते हैं कि नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए क्योंकि बेनाई चली जाती है। तो क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए इस मामले में? ये बात हमेशा ज़हन में रहनी चाहिए कि हर प्लैनेट का, हर स्टार का एक मैग्नेटिक फ्लक्स साइंटिफिकली भी होता है, और जब उसके आगे कोई रुकावट आ जाती है तो वो फ्लक्स जो है वो उसकी डायरेक्शन और वेव जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो सन के आगे जब चांद आ गया, ग्रहण लग गया, तो उसका मतलब यह है कि उसकी जो वेव्स हैं वो हाई इंफ्रारेड और हाई अल्ट्रा वायलेट रेज बन गई हैं, जो कि अगर देखेंगे आप तो आंखों को नुकसान दे सकती हैं, स्किन डिजीज पैदा कर सकती हैं। अगर किसी जिस्म के अंदर कैंसर के सेल नॉन एक्टिव हैं तो उनको एक्टिव करके कैंसर को एक्टिव कर सकता है, गिल्टियां ट्यूमर पैदा हो सकते हैं। आपने देखा कि आज मौसम चेंज हो गया है, ये फ्लक्स की वजह से, चूंकि टेम्परेचर यकदम गिरता है, रोशनी की वजह से भी इसका इफेक्ट होता है, फोटोन इफेक्ट आते हैं इसको साइंस में। तो टेम्परेचर के गिरने से भी क्लाइमेट पे इफेक्ट आता है। आप देखें आज बारिश या लाहौर में भी बारिश हो रही है। बताने का मकसद ये है कि प्रिकॉशंस आपको मस्ट लेनी है। जो भी शख्स या आलिम बगैर किसी वजह के या साइंसदान इनको तोहमात कहता है वो गलत कहता है। ये सदियों के लोगों के आजमूदा तजुर्बात हैं। तजुर्बे को ही इंसानी मुसाफात और तजुर्बे को साइंस कहते हैं। ये वहम नहीं है तो हम आते हैं। आपको अगर प्रेग्नेंट खातून है तो उसको लेटना होगा, ये ना हो कि बच्चा जो पैदा हो और उसके जिस्म पर कोई निशान उसके फ्रंट पे आ जाए, जिसको ग्रैंड का निशान कहते हैं। इस तरह से वो लोग जिनके अंदर लुनेटिकपन है, जिनके ज़हनी अमराज मुब्तला हैं, जिनके दिमागी झिल्ली जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, उनको भी अपनी मेडिसिन प्रॉपर इस टाइम पे लेनी चाहिए। इसी तरह से तमाम मज़हब में तौबा इस्तिग़फ़ार का, हमारे यहाँ भी इस्लाम में भी, इसकी नमाज कुसूफ या नमाज आयात का बताया कि आप पढ़ें, इसके दौरान इस्तिग़फ़ार करें। और चूंकि सूरज के ग्रहण का अरसा जो है
असरात का अरसा बेसिकली वो 1 साल तक रहता है, इसलिए हर बंदे को जो कि उससे मुतासर हो रहा है हर सूरत में इस्तगफार की एक तस्बीह रोजाना 1 साल तक जरूर करना होगी। बिल्कुल ठीक है। सुमेरा साहिबा, आप बताइएगा कि मुआशी मामलात किस हद तक मुतासिर होते हैं? हाँ जी, इस ग्रहण से पहले और जी बाद के हालात को मैं इस तरीके से बताती हूँ कि जी ये जी जनवरी 2000 थे और इसमें एक 5 तारीख को मून एक्लिप्स किया, चांद ग्रहण। तो जी जी मुआशी मामलात इस पहले से गुजरते हुए 24 जनवरी अभी ये पूरा साल और ज्यादा ये 29 जून तक ये मामला कुछ बिगड़े नजर आ रहे हैं। और ठीक उसके है बाद ऐसा नजर 29 जून के बाद हमारे मुल्क को कुछ और ममालिक से एड, कुछ और फायदा और कुछ ऐसी चीजें मामलात हमारे ठीक होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर एक सितारा जो मुश्तरी सितारा है, उसने जी जी 29 जून को रेट्रो के अपने ही घर में आना है और वो जुडिशरी अपने हमारे कानूनी और मुकदमात और इस तरह के मुल्की और किसे कहते हैं आप मुआशी जिस इकोनॉमिकली जो मामलात हैं उसमें सियासी मामलात को भी इन्वॉल्व करें, उसमें हमें ठीक है फायदा पहुंचेगा। यानी ठीक है डुबे उबावी है ग्रहण के बाद 29 जून के बाद इसका पॉजिटिव रिएक्शन, यानी कि इसमें मुस्बत तब्दीलियां ठीक है नजर आनी शुरू हो रही हैं और ये साल के एंड तक जाएंगी और इसमें कोई ठीक इतने है खास नुकसान नहीं। बाकी मैं आपको बताती चलूं कि 24 जी जनवरी 2020 से अभी हुआ था ये साल, तो इसमें मैंने एक ऐसे चैनल में और एक न्यूज में मैंने कहा था कि ये जी 2020 हमारे लिए बहुत मुश्किल है और इसमें हमारी शरह अमवात की तादाद जो है वो बढ़ेगी और जी नागहानी आफात। और अभी भी 14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के टाइम हमारे लिए आफात के लिए या कुदरती या शरह अमवात में बढ़ने का जो जी रेट है, शरह है, वो ज्यादा है। बस बाकी लिहाज से मुआशी सियासी लिहाज से कुछ सॉलिड और कुछ मजबूत इसके जमहूरी पाकिस्तान के इस तरह के हालात भी नजर आ रहे, क्योंकि ठीक है 29 जून के बाद 22 मार्च से बिगड़ा होगा अब ये बेहतरी की तरफ जाएगा। और जो पिछले मामला खराब ठीक हो है गए हैं, कुछ कोरोना के कुछ ये जी और जी इसमें कुछ मामला मदद होते नजर आ रहे हैं। ठीक है बिल्कुल ठीक। अली सदी साहब, आप बताइएगा कि जैसे कि कोरोना की वजह से हालात काफी खराब है, तो सेहत के हवाले से आप क्या बताएंगे कि सेहत किस तरह से मुतासिर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके जी असरात सर सेहत पर तो होते ही हैं, लेकिन उसके जी अलावा इसके असरात 3 चीज़ों पर होते हैं। पहली जी बात यह है कि इसके असरात इंसानी जिस्म पर होते हैं। जिन जिन चीज़ों जी को सूरज ग्रहण मुतासिर करता है, जिस जिस चीज़ पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो उस चीज़ को मुतासिर करता है। जैसे ये नबातात हैं, जैसे जी आपने देखा होगा कि अब एक सूरज ग्रहण लगा है, एक 26 दिसंबर को ग्रहण लगा, ठीक है। जी अब तो उसके साथ जो नबातात, जानवर, हर चीज मुतासिर होती है। उसके जी साथ फिर हुकूमतें मुतासिर होती हैं। हुकूमतों के साथ ये होता है कि जो उनसे मुल्कों के एक दूसरे के साथ आपस में टेंशन बननी शुरू हो जाती है। ये इसके असर। अब ठीक है इसकी मैं थोड़ी सी आपको वजाहत और इसकी थोड़ी सी तफसील मैं बताऊंगा। जी सर एक 9/11 का एक वाकया हुआ, उससे जी पहले सूरज ग्रहण एक मुकम्मल कराची के ये साहिली इलाकों पर देखा गया, साहिल समंदर पर और हमारे साहिली ठीक है इलाकों पर एक मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा गया। उसके बाद ठीक आप है देखें कि 9/11 का वाकया हुआ, जी अफगानिस्तान जंग हुई और फिर इराक जंग हुई और पाकिस्तान को कई सालों तक इसके असरात को भुगतना पड़ा। दहशतगर्दी की सूरत में कई सालों तक पाकिस्तान को वार टेरर का सामना रहा, दहशतगर्दी में लाशें उठानी पड़ी। अब इसके तो बिल्कुल एक तो ये मुल्की असरात है कि अब जो सा ग्रहण लगा है उसमें आपने देखा होगा कि 26 दिसंबर के बाद इंडिया और चाइना की टेंशन बढ़ गई है। जी उधर से लद्दाख का मामला मुतासिर हुआ है। तकरीबन जो एक इत्तला है जो हम न्यूज चैनल पर ही सुन रहे हैं कि तकरीबन 60 किलोमीटर तक का जो लद्दाख का इलाका है वो चाइनीज फौज ने
اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اس وقت وہ تقسیم نہیں مان رہے. نہرو اور گاندھی کے زمانے میں جو کوئی تقسیم کی گئی تھی اب وہ تقسیم تسلیم نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں جو جی پہلے لکیریں تھی وہ تقسیم اب ہم نہیں ماننے کہ ہم اس کو ڈوگرا راج سے جب سے چھینا گیا اس سے مانتے ہیں. تو لڑائی پچھلی ٹھیک ہے پرانی سے معاملہ شروع ہو گیا. اس کے ساتھ اب آپ یہ ایک ٹینشن کا معاملہ ہو گیا. اب ہم اس کے ادھر پاکستان اور انڈیا کے جو بارڈر ہیں ان پر جی ٹینشن شروع ہو گئی ہے, جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, فائرنگ اور اس طرح کے. اور کیونکہ یہ مودی ہے یہ بھی کوئی عاقل آدمی نہیں ہے, اور ساتھ اس کے ساتھ جو جی ٹرمپ ہے وہ بھی عاقل آدمی نہیں ہے. 300 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں کشمیر میں کرفیو کو. اچھا جی یہ تو ہو گئے ملکوں کے حالات, ٹھیک ہے. جی اور سارا افغانستان بھی اس وقت متاثر ہے. نیپال کے جی معاملے شروع ہو چکے ہیں, نیپال انوالو ہو چکا ہے اس جھگڑے میں. اور اس کے جی ساتھ 2-3 ملک اور ایسے ہیں کیونکہ جن جگہ پر یہ سورج گرہن کے اثرات پڑے ہیں, جس جگہ پر سورج نے جی اپنی شعائیں پھینکی ہیں وہاں پر وہ چیز متاثر ہوئی ہے. اب اس کے ساتھ نباتات متاثر ہوتی ہے جس چیز پر سورج کی شعاع پڑتی ہے. نباتات جی آپ نے دیکھا ہمارا ٹڈی دل سے ہماری پاکستان کی بالکل فصلوں کو بہت نقصان پہنچا, جو کہ بلوچستان کے راستے آئیں, سندھ میں جی تباہی ہوئی. پھر اب پنجاب کی بہت ساری فصلوں کے تیار فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو گئیں. جی اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں گے جو 26 دسمبر کو جو گرہن لگا پھر سورج ہوا پر بھی پڑتا ہے. اب دیکھیں ہماری اس وقت ہوا میں زہر ہے. آپ جی دیکھیں گے کہ کرونا وائرس پھیل گیا ایشیا میں, چائنا جی میں پھیلا, پاکستان میں اور دیگر کئی ملکوں میں پھیل گیا. اس کے ساتھ پھر اموات ہوئیں. بالکل یہ تھی ہوا کے متعلق. نباتات میں متاثر ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں انسانی جسم. انسانی جی جسم پر جو یہ پوری باڈی متاثر ہوتی ہے اور انسان اس وقت کیفیت بدلتی ہے, خودکشیاں لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جی اب کیونکہ اب یہ تھوڑے سے وقت میں 6 ماہ کے اندر 2 بڑے سورج گرہن اور مکمل سورج گرہن لگے ہیں. یہ جی الارمنگ سچویشن ہے اور یہ جنگوں کی طرف اشارہ دے رہے ہیں جو. اچھا اب میری ٹھیک صرف ہے ایک پوائنٹ رہ گیا جو جسمانی صورتحال پر میں جی بات جی کرنا چاہ رہا تھا. ابھی جسم میں کیا بالکل تبدیلیاں ہوتی ہیں. انسانی جسم ہے اس سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں, پہلی بات تو یہ جس دوران سورج گرہن لگا ہو تو اس دوران اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. ویسے بھی یہ سال کا سب سے تقریباً بڑا دن تھا. 21 اور 22 جون سال کے یہ بڑے دنوں میں شمار ہوتے ہیں. اس جی دوران جی تپش بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے تابکاری شعائیں ہوتی ہیں جو انسانی صحت کو بڑی متاثر کرتی ہیں. جو یہ بچے ٹھیک ہوتے ہے ہیں چھوٹے بچے, جی ان کو تو یہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے. جو انسان کی ایک کنپٹی ہوتی ہے نا جس کو کنپٹی کھوپڑی کہتے ہیں, یہ جی جی بچے کی انتہائی حساس ہوتی ہے. کیونکہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ جو اسمارٹ فون ہے اس بچے کو استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں جی شعاعیں جو ہوتی ہیں وہ بچے کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں. وہ اور کئی اس طرح کے کیسز آئے ہیں. تو اسی طریقے سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو دماغی مسئلے بڑے بنتے ہیں کیونکہ جو بچوں کے جو آنکھوں کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کے ساتھ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو خصوصی طور پر اس دوران احتیاط کی. اب کچھ لوگ ممکن ہے کیونکہ سوشل میڈیا نا ایک اس طرح کی چیز ہے کہ بندر کے ہاتھ میں نا ماچس آ گئی ہے. کوئی بھی عقل جی یا شعور کی کہیں پر کوئی بات کی جائے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جی جانوروں پر بھی اثرات ہوتے ہیں. یہ سورج گرہن کے جانور بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. جتنے ایسٹرولوجر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ میری بات سے اتفاق کریں گے. حاملہ خواتین پر تو اثرات ہوتے ہیں. اس جی دوران ان کو حاملہ خواتین کو چھت کے نیچے رہنا چاہیے, وزن نہیں اٹھانا چاہیے, چھری کینچی اور آگ کا ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہت ٹھیک سے ہے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں جو میں کئی سالوں سے اس علم سے وابستہ ہوں اور ان چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں. بہت سے جو گائناکالوجسٹ ڈاکٹر ہیں جی ان سے بھی میرا رابطہ ہے اور ان کیسز پہ ڈسکس ہوتی رہتی ہے. بہت سے کچھ چھری کینچی آگ کا جس وقت ہم ان کو استعمال کا منع کرنے کا کہہ دیتے ہیں تو جی چھری کینچی آگ تو نہیں استعمال کرتے, لیکن اس معاملے میں جو مرد حضرات اکثر تقریباً پاکستان کے جو 50% جو مرد ہیں وہ سگریٹ نوشی کی عادت میں مبتلا ہیں. جی تو وہ اس دوران جی سگریٹ نوشی شروع کر دیتے ہیں تو جو ٹھیک ہے آگ جلانے کے زمرے میں آتے ہیں.
उससे भी बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसके साथ जो मच्छर जी सर, बाबर साहब मैं आपका कमेंट चाहूंगी, मुझे बताइएगा कि आपने तो बताया शुरू में कि कुछ चीजें मिथ हैं, तो अली ज़ैदी साहब तो सब भी बातों को कही जा रहे हैं कि ऐसा वाकई होता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बहुत लोग इनको मिथ समझते हैं, ये मिथ नहीं है, ये साइंटिफिक हकीकत है, इंसानी मुशाहदात और तजुर्बात को साइंस कहते हैं। और ज़ैदी साहब सही फरमा रहे हैं कि ये मिथ के दर्जे से निकल कर ये फैक्ट्स और रियल और साइंस है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रहण लगा है, जो ग्रहण चूंकि आसमान के ऐसे बुर्ज पर लगा जो खुफिया चीजों को इंडिकेट करता है, तो पता ये चल रहा है कि जो दुनिया के मामला पिछले ग्रहण से इस ग्रहण में आ रहे हैं वो कुछ खुफिया मामलात हैं, कुछ साचे हैं जिसमें इंसानों को मुब्तला किया जा रहा है, जैसे कि कोरोना है। कोरोना एक हकीकत है, लेकिन मैन मेड वायरस है जो कि RNA बेस है, DNA नहीं है। और ये दर हकीकत इंसान को GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने की तरफ चल रहा है। आपने देखा होगा ये खरबूजा कि जो ना खरबूजा है ना शरबूजा है, हाइब्रिड है ना गर्मा है। ऐसे ही बैंगन देखा होगा आपने जो कि सब्ज है, ये हाइब्रिड चीजें कहलाती है, बेसिकली GMO है। ऐसे जो टटी दल है ये भी GMO है। ये बहरुल गाली है, यमन और अरब के दरमियान इलाका, वहां पर इन 20 टिड्डियों की इकसाम पैदा की जा रही है जो दुनिया की फसलों के साथ साथ कीड़े मकोड़ों भी खा रही हैं। कोरोना इंसान के अंदर जाएगा, उसकी वैक्सीन जो है इंसान को दी जाएगी और इंसान को बेसिकली GMO बनाने की तैयारियां जब हो रही हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है सर। सारा साहिबा आप बताइएगा कि इसकी इंटेंसिटी कब तक रहती है? देखिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो इसकी इंटेंसिटी 14 डेज ऑलमोस्ट 2 वीक से पहले स्टार्ट हो जाती है और 2 वीक्स तक रहती है ना, मंथ्स भी रहती है। अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताती हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक सैंडविच बना हुआ है 2 लूनर इक्लिप्स के बीच सोलर इक्लिप्स आ रहा है। ये इतना मतलब इतना कॉमन नहीं होता क्योंकि नॉर्मली 4 होते हैं, ये 4 से ज्यादा इक्लिप्स हो रहे हैं। बट हमारी पोजीशंस जो होती हैं प्लैनेट्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इक्लिप्स मैंने बताया जेमिनी में हो रहा है, जहां पर अभी सन एंटर हुआ है, देन वहां ऑलरेडी नॉर्थ नोड विच इज कॉल्ड राहु, अगर हम हिंदी में बोले तो वो राहु इज ऑलरेडी देयर, और वो एग्जैक्ट पोजीशन जब आता है इक्लिप्स हमारे हम वी सी द रिंग ऑफ फायर और एवरीथिंग, जब वो एग्जैक्ट पोजीशन डिग्रीज पर आता है। जेमिनी इज अबाउट शॉर्ट ट्रैवल्स, आप इसी के हैंड्स जो हमारे होते हैं हम कम्युनिकेट करते हैं, तो आप देखते हैं कि वायरसेस फैलते हैं। जैसे अजय ने बोला था कि 26 दिसंबर से जो सोलर स्टेट हुआ था उसका सारे असरात विद द प्लैनेटरी पोजीशंस आ रहे हैं। स्पेशली ये लोग सोलर इक्लिप्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी सिर्फ सोलर इक्लिप्स नहीं, बाकी सारे मेजर प्लैनेट्स आर इन रेट्रोग्रेशन मूड। रेट्रोग्रेशन मूड से वो बैकवर्ड हैं, नॉट लिटरली बट अगेन एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में दे और सारे रेट्रोग्रेड में हैं। वीनस है, वीनस जो होता है इंपॉर्टेंट होता है हमारी जो एफेक्शंस होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। मर्करी रेट्रोग्रेड है, उसके अंदर डिवाइसेस का ख्याल रखना होता है। हमारे अभी ट्रैवल्स तो वैसे रुके में लिमिटेड है, बट अगेन किसी की बॉडी से रिलेटेड एवरीथिंग, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ वी सी थिंग्स। शुरू में अभी कि चाइना एंड इंडिया की सारी चीजें हो रही हैं, मैं ये जरूर बोलूंगी, एक ये मैं एक एडवाइस होगी मेरी तरफ गवर्नमेंट की कि प्लीज डू नॉट इंडल्ज योरसेल्फ इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना। अगर हम उससे गए देयर विल बी मेजर डिजास्टर्स हैपनिंग, वेटिंग टू हैपन। वो होगा ट्रिगर्ड 3 सितंबर ऑनवर्ड, दिसंबर तक का एक पीरियड है जो काफी ज्यादा डेंजरस पीरियड है। अगर उसको मगर अगले 2022 तक का ये पीरियड है, क्योंकि सैटर्न हमारे प्रोफेशन हाउस में आया है, हाउस 10th हाउस में, वो जब तक वहां से हिलेगा नहीं तब तक वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, हमारी चीजें काफी टेंस्ड अप होंगी। तो हमें अननेसेसरी जरूरी नहीं कि हम फ्रेंड्स, अगर हमारे भी आप या फ्रेंड्स विद चाइना, तो उनकी उसमें मसले में हम भी पड़ जाएं, क्योंकि फिर उसकी वजह से और कम्युनिटी वायलेंस भी हो सकता है जो पाकिस्तान के अंदर होगा, विच विल अफेक्ट अनफॉर्चुनेटली, वो डोंट वांट टू से दैट, मतलब कश्मीर में अफेक्ट पड़ सकता है उसका और दूसरी जगह पर बलूचिस्तान में पड़ सकता है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। चीफ ऑफ आर्मी का भी एक ऐसा पीरियड चल रहा है वेर उनको इल्यूजन्स हो सकते हैं कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, बट फ्रॉम दिस जून things are not that much in control as if जो पाकिस्तान सोच रहा है, so they need to take it very seriously। ठीक है, बिल्कुल सही। सुमेरा साहिबा आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताइएगा कि इस सूरज ग्रहण से कितने पॉजिटिव इफेक्ट्स और कितने नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे हम लोगों की लाइफ पे?
جی دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ اس سورج جی گرہن کی بے شک گرہن ایک بہت ایک ریئر گرہن میں سے تھا، اور پاکستان میں یہ بہت دیر بعد ایسا گرہن دیکھنے کو آیا ہے. جی جی پازیٹیو جی جہاں تک مثبت اثرات تو اس کے زیادہ نظر آ رہے ہیں. آپ 50-50 کہہ ٹھیک ہے سکتے ہیں یا 60-40. نیگیٹو ٹھیک ہے اثرات میں اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سیاست میں سیاسی الجھے ہوئے محاذ آرائی اور جی کچھ وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں اس حساب سے. پھر جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا، جی جی یہ ان چیزوں میں آ رہے ہیں 18 جون سے 18 اگست تک جی یا 20 اگست تک ان کے 2 سے 2.5 مہینے جی کریٹیکل ہیں، خراب. ٹھیک اور ہے ان میں ان کے اوپر یا کچھ ایسی لیٹیگیشن یہ چیزیں آ سکتی ہیں. سیاسی لحاظ ٹھیک ہے سے نیگیٹو اثرات زیادہ ہیں. مثبت اثرات جو ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اور جو تعلیمی لحاظ اور اس لحاظ سے اس میں زیادہ مثبت اثر ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 50% ہے. کوئی مسئلہ اس ٹھیک میں ہے اور زیادہ گمبھیر خودانہ حادثہ بری چیز نہیں آ سکتی. اتنی اموات ہونی چاہیے ان کے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان کی شرح اتنی ہی رہے گی. ٹھیک لہذا ہے 22 اگست تک کورونا اور دوسرے معاملات اس کے پیش نظر، اس گرہن کے پیش نظر، کیونکہ اس کا انتظار تھا، اس کے جی جی کافی چیز کنڈیم ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اتنی ٹھیک ہے بری اثرات اس پہ مجھے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. تو سمیرا صاحبہ ساتھ ہی ساتھ نواز شریف کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے کہ ہوٹل واپس آئیں گے. جی، نواز شریف کا میں آپ کو پہلے ہی میں بتا دوں کہ 15 جولائی تک ان کی صحت کو خطر ہے. ٹھیک ہے ٹریول ان کا اسکارپیو کے حساب سے، ان کے اپنے اسٹار کے حساب سے ٹریول ان جی کا 20 اگست اور 20 سپٹمبر کے درمیان ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے 15 جولائی تک 18 جون سے جو کہ سٹارٹ ہو چکا ہے مارچ کی نظر اثرات برے جی ہیں. ان کی صحت پہ کچھ افیکٹ، نیگیٹو افیکٹ نظر آ رہی ہیں، جس میں ان کی جی کوئی پارٹ زیادہ افیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. رن اور لوور باڈی جو پارٹ ہے، پارٹ آف باڈی وہ ان کا زیادہ افیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. ان کی ٹھیک ہے صحت کے حوالے سے ان کی ٹریول ان کا مجھے 20 اگست کے 20 سپٹمبر یا 19 اکتوبر کے اندر وہ لازمی مجھے نظر آ رہا ٹھیک ہے، ہے اور یہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل صحیح. بابر صاحب آپ بتائیے گا کہ سیاست میں کافی ہلچل چل رہی ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اختر مہنگل صاحب کا جو ہوا ہے، انہوں نے حکومت پی ٹی آئی کی حکومت سے علیحدگی کر لی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں اپوزیشن پارٹیز تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گی کہ نہیں؟ جی، آپ کا کوشچن یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیز ان کے ساتھ رہیں گی یا نہیں. تو جی اپوزیشن اور اختر پارٹی فی مہنگل الحال تو اسی سطح کو قائم رکھیں گی، اور ایسے ٹھیک ہی ہے حالات رہیں گے گفتگو کے اس گورنمنٹ کے جیسے یہ آئی ہے، اور یہ جی اس حکومت کے آنے کے 4 سال تک ایسے ہی حالات رہیں گے. بیسیکلی ٹھیک ہے جزیرہ جو حکومت کا پرائم منسٹر تعلق آنے کا ہے، یہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. گرہن اس میں آ جی گیا تو گرہن اس میں ہلچل مچا دی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اور فلیئر اپ ہو جائیں گی، اور کچھ جو راز ہیں وہ اور کھلیں گے. لوگوں کے جیسے چینی اسکینڈل کے لوگ باہر آ گئے، اس طرح سے جی کچھ اور لوگوں کے اسکینڈل بھی باہر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو سر اختر مینگل کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ انہوں نے پارٹی سے علیحدگی کر لی ہے، تو اس سے کتنا افیکٹ ہوگا پارٹی کو؟ نہیں، یہ پھر واپس آ جائیں گے. فی الحال ایسا نہیں لگ رہا مجھے جائیں گے، کیونکہ واپس آ اختر جائیں مہنگل گے. صاحب کا پلانٹ مارس ہے، اور مارس کے جو ریسٹ ہاؤس ہے اس میں گرہن لگا ہے، اس کی ان کی طاقتیں جو ہیں وہ ویک ہو چکی ہیں، وہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. علی زیدی صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ ہمیشہ منفی اثرات کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ جب بھی یہ گرہن لگتا ہے تو ہمیشہ یہ نیگیٹو باتیں کیوں ذہن میں آتی ہے؟ اس کے کوئی پازیٹیو افیکٹس نہیں ہوتے؟ تقریباً اس کے مثبت اثرات بہت کم ہوتے ہیں، اور یوں لگا لیں کہ بہت کم اس طرح کے حکومتیں ہوتی ہیں یا بہت کم اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جی اس کے گرہن سے فائدہ اٹھا جائیں. اب جیسے ٹھیک یہ ہے تیل آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے امریکن اور کینیڈین کمپنیاں مل کر جی تیل کی قیمتیں طے کرتی ہیں. اب یہ جس وقت گرہن لگا تو انہوں نے ان ملکوں سے جنگیں چھیڑی اور ان ملکوں پر قبضہ کیا جن جی ملکوں کے اندر تیل تھا. تو انہوں نے اس گرہن کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے تیل انہوں نے نکالا اور اپنی معیشت کو مضبوط کیا.
लेकिन अब फिर आपको पता है तारीख अपने आप को दोहराती है, बिल्कुल, और पंजाबी तारीख अपने आप को दोहराती है। अब जो 26 दिसंबर को ग्रहण लगा है उसने हर चीज को पलटा दिया है वापस, क्योंकि अब आपको पता है कि ट्रेनें बंद हैं, हवाई जहाज बंद, लॉकडाउन। अब वो जो जिन लोगों के लिए जिस चीज के लिए हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया, वो चीज उलट पड़ी है। अब ये तेल के फरोख्त करने वाली कंपनी है, इनके पास तो अब तेल तो निकाला जा रहा है, ये $37 फी बैलेंस दे रही हैं कि आप ये ले जाएं और $37 भी ले जाएं। तो इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि इनको स्टोर करने की अभी जगह नहीं है, क्योंकि तेल कहीं पर भी नहीं इस्तेमाल हो रहा। पूरी दुनिया की जहाज सर्विस बंद है, पूरी दुनिया की ट्रेन सर्विस बंद है, बस सर्विस बंद है, हर चीज बंद है। तो इस दौरान अब फायदा किन्होंने उठाया? यही लोग हैं फायदा उठाने वाले, मेडिसिन कंपनियां। ठीक है, ₹5 वाला मास्क जो है वो आप ₹100 का सेल कर लें, ठीक है, ₹100 वाला सिक्का जो मिल रहा था वो ₹600 का मिल रहा है। तो ये मुस्बत असरात तो उन लोगों के लिए हुए, लेकिन जो तकरीबन जो अच्छे लोग होते हैं उनके इस पर अच्छे असरात बड़े कम पड़ते हैं। इस दौरान एक खसूसी तौर पर जो उनसे ये काले जादू और काले इल्म वाले लोग होते हैं, ये इस दौरान ये मनफी किस्म के अमल करते हैं जिनसे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो जिन दौरान ये सूरज ग्रहण लग रहा हो, तो इस दौरान अगर रिश्तेदारों में या बहुत सारे लोग इस हासिद होते हैं, क्योंकि जो जादू होता है वो हसद की बिना पर किया जाता है। तो इस अगर आपको किसी पर शुबा हो कि ये इंसान हमारा बुरा चाहता है, तो उस दौरान सूरज ग्रहण के वक्त उस बंदे से भी आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। मतलब इसके मुस्बत असरात तो बहुत कम होते हैं, मनफी असरात इसके ज्यादा होते हैं हुकूमतों के लिए भी। जैसे अब आपने देखा कि अब मैं जो हुकूमत के लिए देख रहा हूँ कि अगस्त के बाद का जो वक्त मैं देख रहा हूँ वो बहुत मुश्किल आ रहा है इमरान खान के लिए, जो रहेगा अप्रैल तक। ये मुश्किल पोजीशन है। अब इसकी सूरज चांद ग्रहण का अब आप मुवाजना देखें, क्योंकि अब जिसको हम 2020 लेते हैं साल 2020, अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लें तो अब ये 2-2 के अदद 2 बार आ गए। ठीक है, इसके ऊपर हाथ सितारा है, सितारा कमर। अच्छा, इसको अगर हमने जमा किया तो ये फिर 4 आ गया, तो सितारा शम्स है 4। तो वही सूरज और चांद की इसमें आपको जंग नजर आ रही है। और बहुत सारे इस तरह के इस पाकिस्तान के ऊपर जो सितारा कमर के असरात हैं, क्योंकि जो 2020 साल जो गिना जाता है, ये 2 का अदद सितारा कमर का अदद है। अब सितारा कमर का यही अदद बहुत ज्यादा इमरान खान की हुकूमत पर भी असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि इनके नाम का जो पहला अदद बनता है ऐन। इस पर सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम भी लिखा था कि ऐन का अरूज, तो इस पर भी थोड़ा सा इसी में तबसरा हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत के बारे में भी बात हो रही है। क्योंकि ऐन के भी 7 बनते हैं, वो भी सितारा कमर में ही जाता है। तो बहुत सारे हुकूमत के ऐसे अफराद हैं, जो सुहेल वड़ाई साहब ने भी कहा था कि बहुत सारे हुकूमत में और इमरान खान के दोस्तों में ऐसे अफराद हैं जिनके नाम ऐन से हैं। तो सारे लोग जो है वो सितारा कमर की पोजीशन पर आते हैं। अब कमर की जो मंजिलें होती हैं वो सितारे कमर की बहुत सी मंजिलें होती हैं, लेकिन उसकी 2 मंजिलें जो है वो बहुत ज्यादा अहम होती हैं। एक जो सा हिलाल, जिसको खजूर की शाख के मानिंद गिना जाता है, वो सूखी हुई शाख के, पहली का चांद हिलाल, और दूसरी बदर। बदर को कहते हैं मुकम्मल चांद। तो जो मेरा इल्म कहता है कि क्योंकि मंजिलें इसकी बड़ी 2 आ रही हैं, जो पाकिस्तान पानी के मुतल्लिक जो है वो बहुत से मरहले तय करेगा। इसमें लगा लेंगे सी पैक का मनसूबा है, वो इमरान खान के हुकूमत में मुकम्मल होगा। और इनकी, जैसे मैंने आपको बताया कि चांद की जो 2 अहम मंजिलें हैं, हिलाल और बदर, ये मुकम्मल बदर को मुकम्मल चांद को कहा जाता है। तो इससे, और क्योंकि चांद कम भी होता रहता है और ज्यादा भी होता है, तो इससे हम ये भी ले सकते हैं क्योंकि इमरान खान की हुकूमत डावाडोली रहेगी, यानी कि कभी अच्छे हालात आ जाएंगे, कभी बहुत बुरे। ये चांद की तरह बढ़ती और कम होती रहेगी, लेकिन हुकूमत के रहेंगे 2 दौर। ठीक है, हुकूमत के 2 दौर होंगे।
यानी कि इसका मतलब मैं ये लेता हूं कि इमरान हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे या ना मुद्दत पूरी करे, जो अगला इलेक्शन है वो भी इमरान खान ही जीतेगा और उसमें उन्हीं की ही हुकूमत बननी है, इमरान खान की। जो मेरे इल्म के मुताबिक इनकी हुकूमत में 2 दौर आते हैं, पानी के मुतालिक बहुत से मंसूबे मुकम्मल होंगे इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जैसे सी पैक है। अब जो जहाज रानी से या जो तिजारत होती है कश्ती रानी से, वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। पाकिस्तान तिजारत में बहुत ज्यादा अपना नाम और मकाम पैदा करेगा, और जो इसी के साथ डैम को भी हम पानी से ही लेते हैं, क्योंकि जो डैम बनने हैं वो भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में काफी सारे डैम के संगे बुनियाद रखे जाएंगे और बहुत से डैम मुकम्मल होंगे। पानी पर मुमकिन है कि आने वाले दौर में जंग भी हो जाए, और जंगी सूरत हाल का भी पाकिस्तान को, और हमारे जो खिता एशिया है इसमें बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व होंगे जंगों के हिसाब से। पानी इंतहाई अहम अहमियत रखता है 2020 में, क्योंकि इस पे हुकूमत सारे कमर। बिल्कुल ठीक सर, ठीक है सर। साहिबा आप कुछ कह रही थी? अच्छा, मैं कुछ ऐड करना चाह रही हूँ कि हुकूमत के बारे में। 2 बहुत प्रोमिनेंट सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान, उनके स्टार्स बहुत, आई वोंट नेम देम राइट नाउ, बट अगेन उनके स्टार्स कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स में जा रहे हैं, एक वे में जा रहे हैं, विच विल ब्रेक डाउन। जैसे अल्फा ने बोला कि कुछ ब्रेकअप आ सकते हैं बीच में गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो लोग जब वीक होंगे इमरान खान विल गेट वीक एज अ प्राइम मिनिस्टर। बट अगेन साल में उनकी गवर्नमेंट नहीं, नेक्स्ट ईयर मुझे अकॉर्डिंग टू माई जो रीडिंग से उसके इसमें आ रहा है। अच्छा, बात कैसे कि जो 26 दिसंबर की इक्लिप्स के बारे में बात करें, जो अब के साथ मैंने बताया कि बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशंस भी इसको मिला के कर रही हैं, तो ये बहुत सारी चीजें क्रिएट हो रही है। एंड स्पेशली मैं ये बोलूंगी कि आई वाज वन ऑफ दोस एस्ट्रोलॉजर्स हु एक्चुअली मेंशन द वर्ड कि हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, प्रिकॉशंस लें, और ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि दे नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी देखिए एक स्टडी है जो गाइडेंस आपको दे सकती है, तो ये तो हर all over the world there are set of astrologers working for the government as well, but unfortunately यहाँ पे बहुत ही उसको एक अजीब सी जगह से देखा जाता है कि they don't take help from astrologers who can help the government to make better decisions। मैं ये जरूर बात कहूंगी, किसी भी प्रोजेक्ट को करेंगे, जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था इमरान खान ने 18 अगस्त को, उसमें भी अगेन सारे नेगेटिव प्लैनेट्स चल रहे थे, जिसमें हमें कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर अटक जाता है। तो वो जो भी अगर से वो करती भी है काम, तो नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा। दूसरी बात ये कि कैबिनेट किसी काम की भी नहीं है। मैंने फर्स्ट डे से बोला था कि एडवाइजर्स आएंगे यहाँ की गवर्नमेंट में, और वही हो रहा है। यू कैन सी इवन एडवाइजर्स आर नॉट हेल्पिंग हिम टू रन द गवर्नमेंट प्रॉपर्ली। तो बेसिकली अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो एक बुनियाद जो रखते हैं, जब वी स्टार्ट समथिंग न्यू, इट शुड बी समथिंग इन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं नक्षत्र कहते हैं, ये सब देखना पड़ता है टू मेक बेटर डिसीजंस। अभी ये जो कोरोना की बात करें, कोरोना का एक दो स्टेप्स में जाएगा। कोरोना का एक तो वेव आएगा अभी जून की एंड में, जो मैंने बताया आपको 30 जून के बाद, फिर वो आएगा एक पैटर्न आएगा जो उसके अंदर वो सितंबर ऑनवर्ड्स आएगा। बट इसमें वैक्सीन इट विल टेक टाइम। मैंने अपनी वीडियो जो अपने पेज पे करती हूँ उसमें मैंने बोला था कि कुछ एंटीडोट्स आ सकती है इन द मिड ऑफ अप्रैल एंड मे। तो आपने जरूर देखा होगा मेडिसिन भी आई थी, प्लाज्मा की थेरेपी भी है ना डिस्कवर हुई थी कि आप इसमें कर सकते हैं। ये चीजें आती रहेंगी, बट इन द लॉन्ग रन हमें बहुत सारी चीजें देख के चलनी पड़ेंगी। जो कलेक्टिव सिन होता है ना, हम कलेक्टिव जो एक बहुत सारे लोग करप्शन, छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा इंसान, वो चीजें कलेक्ट हो जाती है ना, तो अल्लाह ताला ने ये तो जरूर कहा है कि इस उम्मत पे अजाब तो नाज़िल नहीं होगा, बट टेस्टिंग टाइम्स तो ऑफ कोर्स आएंगे, बिकॉज द वे वी हैंडल थिंग्स, वी आर नॉट ऑनेस्ट, वी आर नॉट लॉयल टुवर्ड्स आवर ओन कंट्री। तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस कभी आपकी एक तो नेगेटिव है, ऊपर से आप लोग भी अगर बेईमानी से ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसके नेगेटिव आप ये देख रहे हैं कि इन सूरतों में और यू विल सी इन फ्यूचर एज वेल। तो सारा मुझे ये बताइएगा कि आप किस सितारे को देखती हैं कि इसका सबसे अच्छा इफेक्ट किस सितारे पे होगा और सबसे बुरा इफेक्ट किस पे होगा?
सबसे अच्छा वाला इफेक्ट राइट नाउ क्योंकि पोजीशन मार्स की अभी चेंज होने वाली है, वो एरीज में जाएगा. एरीज लोगों को काफी एनर्जी मिलेगी, उनकी इम्यून सिस्टम भी काफी स्ट्रांग होगा. तो वो लोग तो ज्यादातर हैं ही हैं. और लिब्रा लोग ये जरूर जिनको है ना ज्यादा पॉजिटिव अगर मैं बोलूँ, हालांकि पॉजिटिव इतने इफेक्ट्स होते नहीं है सोलर इक्लिप्स के, बट अगेन अदर प्लैनेटरी पोजीशन आर मेकिंग अप टू देम टू मेक देम ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड. मैं पॉजिटिव नहीं बोलूंगी, स्ट्रॉन्गर साइड जरूर बोलूंगी. जो नेगेटिव साइड में मैंने वही जेमिनाई में क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स क्रिएट हो रहे हैं. राहु नॉर्थ नोड वहां पर है, सन है, वो इक्लिप्स कर रहा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जेमिनाई को होगा. वही एनर्जी वर्गो में भी आती है तो वर्गो को भी प्रॉब्लम होगा. देन सेजिटेरियस वालों को प्रॉब्लम होगा. तो ड्यूल साइंस जो है उनको काफी हद तक प्रॉब्लम्स आ सकती है. और फिर ये वाली बात है, ये कहूँगी कि कोई भी नया काम अभी बहुत जल्दी है तो जल्दी से जल्दी छोटी स्टेज तक तो डिले करें, एंड स्पेशली 1 जुलाई तक, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, वीनस भी रेट्रोग्रेड है. तो कुछ भी करेंगे तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी. अगर व्यूअर्स कुछ सुन रहे हैं, दे वांट टू शूट समथिंग न्यू, एटलीस्ट वेट टिल 12 जुलाई. इसमें कुछ हद तक प्लैनेट्स ठीक हो जाएंगे, फिर आगे चल के कुछ अरसे में होंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सुमेरा साहिबा, आपको आवाज आ रही है? मैम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मगरिब में काफी र्यूमर्स स्प्रेड हुई थी सोशल मीडिया पे भी कि 21 जून 2020 जो है लास्ट डे है, दुनिया का आखिरी दिन है. तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले भी यूं की र्यूमर स्प्रेड हुई, 2012 ईयर को भी कहा गया कि आखिरी साल होगा, और अभी 21 जून को भी कहा गया कि आखिरी साल होगा. वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह मोस्टली होता है. तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो ये बात है, र्यूमर भी है और र्यूमर भी रहेंगे. कोई ऐसा इसमें कोई सच बात नहीं है. ठीक है. ऑलवेज र्यूमर. ठीक है. दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अमेरिका अब जो इस स्टेज पे जा रहा है, पहले तो अमेरिका ही इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में है. इसकी मुझे कुछ स्टेट ज्यादा इसकी बिखरती और ये एक सेटलमेंट में ये चीज नहीं आ रही. अमेरिका के मतलब ये मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरेगा, और इसमें एक ही ट्रम्प की हुकूमत को भी खतरा है, और इसके कुछ गवर्नमेंट लेवल पे कुछ जानी नुकसान नजर आ रहे हैं, चेंज नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान में इससे जो ज्यादा इफेक्ट होगा वो ये कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इन चीजों का पॉजिटिव मतलब इफेक्ट लेके पाकिस्तान को इन चीजों से ज्यादा पॉजिटिव असर मिलेंगे. मैं 2-3 नजरात को यहाँ पे जो मेरे दोस्त रखते हैं उनको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि और ये नहीं कि इसके नेगेटिव असरात ही पड़े. ये होता है मुख्तलिफ ब्रूज यानी कि ज़ोडिक्स पे इफेक्ट करने वाला. अभी मेरी सारा कैंसेरियन पे या अली जल्दी साहब कुछ बता रहे थे कुछ स्टार्स के बारे में, ज़ोडिक्स के बारे में. तो आपको एक क्लियर करती हूँ. हमने इंग्लिश और जो डेट्स है, मैंने अक्सर अपने नोट्स में मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताती हूँ कि ये चीज हमारे मंडल लेवल पे चलती है. ये हमारे पर्सन टू पर्सन ये चीज इस पे इफेक्ट नहीं करती एट एनी कॉस्ट. आपने देखना है कि नेम से चले. अगर आपने सब कॉन्टिनेंट में रह के या हमारे अपने वैदिक नॉलेज से हमने चलना है, तो हमने कभी भी 21 to 21 जैसे स्कॉर्पियो हमारी 23 डिग्री आगे चलने के उस हिसाब से हमने बिल्कुल नहीं चलना है. हमने चलना है इस हिसाब से नेम से ले लें. जैसे नवाज शरीफ का जो स्टार है वो उनके नेम से ले लें, इमरान साहब का जो स्टार है उनके नेम से ले लें. लेट्स सपोज उनकी डेट ऑफ बर्थ और वो मंथ और ईयर के में कंफ्लिक्ट है और वो स्टार्स उनपे रिलाई नहीं कर रहे, तो आप उनको देखें. कैंसेरियन को हर तौर पे किसी तौर पे नुकसान नहीं. अगर किसी चीज को नुकसान है तो वो जेमिनाई और सेजिटेरियस, क्योंकि उसमें राहु केतु उसमें विराजमान है. और इनको आगे जो ज्यादा इसके ग्रहण जिसको स्टार को इफेक्ट करने वाला है ऑलरेडी इक्विटी वाले यानी कि सीन, स्वाद, शीन और जोए और तोए, इन नामों से जो जितने भी शख्सियतें हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है.
और आगे ठीक है। नून, एन और पे, इन नामों को एक नॉर्मल लेवल पे रहेगा। लेकिन नुकसान जो होगा जेमिनाई वालों को, जिनमें राहु केतु विराजमान है। ये हमारा ठीक है। क्रूशल ओवरऑल टाइम जो है, ग्रहण को भी मद्देनजर रखते हुए 18 अगस्त या 20 अगस्त, इसके बाद हमारे प्रोग्रेसिव जो पोजीशन है वो शुरू हो जानी है। यानी कि ठीक है। हमारी हुकूमत 20 अगस्त तक इस बुरे टाइम को फेस करने के लिए तैयार रहे। अगर ठीक है। आप उसके आर्मी के से तो मार्च की 17 मई की 18 जून से 18 अगस्त जी। तक बहुत क्रिटिकल हालत है, कुछ भी जी। कहीं भी हो सकता है, नुकसान ज्यादा पहुंचे, ना कार्रवाइयां हम आगे से करेंगे और ये सारी चीजें ठीक है। हमारी 20 तारीख तक 20 अगस्त तक चलनी है। बाद हमारे ठीक है। हालात बिल्कुल पॉजिटिव है। अपनी ये हुकूमत जो भी है वटेवर जी जी 5 साल भी पूरे जी। करेगी, वो भी ठीक है। कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने प्रूव कर दिया है कि बाकी जो चीजें हैं वो इतनी खतरनाक नहीं होगी। मैं बार बार आपको सिर्फ एक चीज पे कायल करना चाह रही जी हूँ जी कि उस जी ग्रहण जी। के नेगेटिव असर। जी ठीक है। अली जैदी साहब, आपकी तरफ से आप मुझे ये बताइएगा कि 2020 हर एस्पेक्ट से मायूस कौन साल रहा है कोरोना का अपनी तरफ से, और जो ये सब सिचुएशन है सब कुछ आप देख ही रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि माजी में भी इस तरह का ईयर आया है जिसमें इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई हो? क्या कर दिया अली जैदी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी, जी आ रही है मेरी। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर। देखिए, जो जैसे मैंने कहा कि जिस वक्त 20 साल पहले जो ग्रहण लगा, उसने भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान को मुतासिर किया, क्योंकि वो पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर लगा था। उसके ठीक है। बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इतनी दहशत गर्दी हुई, पाकिस्तान तजारती मैदान में आगे बढ़ ही नहीं सका। फिर उसके जी बाद इतनी लोड शेडिंग हुई कि हमारी सनत चल ही नहीं सकी, जी उसमें बहुत ज्यादा मसाइल आए। ठीक है, तो वो भी तकरीबन आप ये लगा लें कि वो वबाई साल नहीं था, ये वबाई साल है, क्योंकि उस ठीक है। वक्त और सन चल रहा था, इस वक्त और सन चल रहा था। इस साल पर हुक्मरानी है सितारा कमर की। ठीक है, तो जी इस वजह से इसमें जो बाहर की कुव्वतें हैं वो बहुत ज्यादा जी दखल अंदाजी करेंगी हमारे मुल्क के मामलात में। और ठीक एक है। चीज मैं आपको बताऊं जी कि जो कोरोना से मुतासिर तो लोग हो रहे हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन जो जी मगरबी ममालिक हैं उसको मैं बहुत ज्यादा मुतासिर होता देख रहा हूँ इस वायरस ठीक है। से। लेकिन पाकिस्तान की इंशाल्लाह अगस्त के महीने में वैक्सीन इसकी दरियाफ्त हो जाएगी, और इंशाल्लाह 30 अगस्त के बाद जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की कंट्रोल हो जाएगी। इसमें जी अगर आप ये सोचें कि किसी का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से कंपनियों ने, बहुत सी माफिया ने उठाया है। हाँ, सिर्फ जिसको फायदा नहीं हो सका वो सिर्फ एक गरीब आदमी है, वो जी फायदा इससे हासिल नहीं कर सका। अब इसमें एक पाकिस्तान जो है, जैसे पाकिस्तान ने दरखास्त की थी कि पाकिस्तान का जो है कर्जा है उसको माफ कर दिया जाए, तो ये मैं आपके ठीक है। प्लेटफॉर्म पर इल्मी पेशगोई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा आने वाले थोड़े अरसे में। आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी इन्हीं मुल्कों में होगा जिन्होंने कोरोना वायरस से फायदा उठाया है। और इसके ठीक साथ है। अब मैं थोड़ी सी मियां नवाज शरीफ के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, मरियम नवाज के भी, और मियां शहबाज शरीफ के भी, और ठीक है सर। इमरान खान के भी। ये थोड़ा सा मैं सर पाकिस्तान के बिफोर सियासी तनाज़ुर में भी सर बात इससे करना पहले कि चाह रहा हूँ। आप इससे पहले कि आप पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जाइए, मुझे ये बताइएगा कि 20 साल पहले जो ग्रहण आया था वो सिर्फ पाकिस्तान पर तो नहीं आया था, सभी पर आया था, तो फिर सिर्फ पाकिस्तान इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में क्यों है? नहीं नहीं, आप उसमें ये देखें, अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद है, तो वहां जी पर तो खंडरात बना दिए थे बम मार मार के। ठीक है, फिर इराक है, फिर शाम है, ईरान उससे कितना मुतासिर हुआ। तो जितने हमारे जी साथ मुल्क थे वो तो सभी मुतासिर रहे हैं। दहशत गर्दी ठीक है। पाकिस्तान में बढ़ी थी,
ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں پر بھی دوسرے ممالک میں جنگیں چل رہی تھی. ہمارے ملک پر جنگ مسلط نہیں تھی, دوسروں پر جنگ مسلط تھی. بات تو وہی آگے, کان ادھر سے نہ پکڑا ادھر سے پکڑ لیا, بات تو وہی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اثرات تو جن اب یہ گرہن لگا ہے, یہ جس جگہ پر جن ملکوں میں دیکھا گیا ہے, یہ ان سب ملکوں کے لیے صورتحال مشکل پیدا کرے گا, کیونکہ یہ چائنا میں افریقہ تک بھی دیکھا گیا ہے. چائنا سے لے کر افریقہ کی سرحدوں تک یہ گرہن دیکھا گیا. تو اس میں جو متاثر مجھے نظر آتے ہیں وہ افریقی ممالک بھی اس میں متاثر ہوں گے. اب خدا جانے یہ کس طریقے سے ہوگا, یہ اب آنے والا وقت بتاتا ہے. میں بہت سارے ملکوں کی آپس میں جنگیں ہوتا دیکھ رہا ہوں. کرونا وائرس تو ایک الگ ہے, یہ تو چیز آ گئی, اس کی کوشش کر رہے ہیں ماہرین ڈاکٹر سب مل کر اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہی ہے, حکومتیں بھی نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن جنگیں جو ہیں اس کا کیا حل ہونا ہے, یہ بھی تو بات ہے نا. اس کی تو دریافت ہو جانی. ماضی میں اس سے بھی سخت وبائیں آئی ہیں جنہوں نے متاثر کیا ہے, تعاون آیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم مسجدیں معطل رہی ہیں, حج معطل رہا ہے, مختلف وباؤں کی بنا پر. اب آپ اگر تھوڑی سی تحقیق کریں, تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو وباؤں کے اس میں, اور ویسے بھی اس میں کچھ پیش گوئی ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی کہ 40 دنوں میں مسجدوں کا معطل رہنا, یہ بھی امام مہدی کے ظہور میں ایک نشانی ہے. اگر میں اس میں یعنی کہ بات کروں گا تو یعنی کہ کیونکہ ہم ایسٹرولوجر ہیں تو ہم رسول خدا کی پریڈکشن بھی پڑھتے ہیں جو مولانا سرکار نے جو کی ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو ان کی اولاد آتی رہی ہے, آئمہ علیہ السلام جو 11ویں امام تک جو ایک سلسلہ تھا, تو ان سب نے سلسلے وار ان حالات کا. اور ایک آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ بڑی وائرل ہوئی تھی, یہ طالب جوہری صاحب کی. تو انہوں نے کہا رویت ہلال میں بہت زیادہ اختلاف ہوں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں 30 روزے ہوئے ہیں. آپ میری بات سے اتفاق کریں گے, پوری دنیا میں 30 روزے ہوئے ہیں. پاکستان واحد دنیا کا وہ ملک ہے جہاں 29 روزے ہیں. ایک روزہ کہاں گیا؟ جی ٹھیک ہے نا. حالات پھر وہی رویت حلال کے اختلاف آ گئے. یہ بھی مولا علی کا خطبہ تھا جی, یہ خطبۃ البیان ہے اس خطبے کا نام. تو اس کو تفصیل سے پڑھیں, لیکن اگر اس خطبے کو پڑھنے لگیں تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگیں. یہ پڑھنے میں اتنا طویل خطبہ ہے جو خطبۃ البیان اس کا نام ہے, جو مولا علی جو علامہ طالب جوہری صاحب کی وائرل ہے, جس میں وہ ظہور امام مہدی کے بارے میں بتا رہے ہیں بھی کیا کیا ہوں گے, کس طریقے سے بے حیائی پھیلے گی, کیا کیا علامات ہوں گی, کس طریقے سے لوگ جنگیں لڑیں گے, لوگ تیز چلتے ہوئے پہیے کی سواری پر بیٹھ کر مسجدوں میں آئیں گے. یہ ساری پیش گوئیاں تو ماضی میں ہو چکی ہیں, اور یہ کوئی حالات ہے نہیں ہیں اب تو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تابوت سکینہ کی تلاش ہو رہی ہے جی, اور اسرائیل کر رہا ہے, اسرائیل اپنی حدیں بڑھانا چاہ رہا ہے, فلسطین پر قبضہ ہو رہا ہے. تو گرہن کے اثرات وہاں پر بھی تو ہیں. ٹھیک ہے. اب جتنے ہمارے جن علاقوں میں یہ گرہن دیکھے جا رہے ہیں وہ سب لوگ مشکلات کا. اب پاکستان میں آپ کو میں نے بتایا کہ ایک بڑا سیاسی بحران پیدا ہوگا, وہ اگست کے مہینے میں ہوگا. اب یہ جون گزر گیا تو یہ بھی مکمل. اچھا آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں, جو دسمبر کے مہینے میں پھر ایک گرہن لگ رہا ہے جو بہت بڑا گرہن ہے پھر. ٹھیک ہے. اب جو ایک اور گرہن لگے گا وہ 5 یا 6 غالباً اگلے مہینے کی 5-6 جولائی میں لگ رہا ہے, تقریباً 6-7 تاریخ کو, 6 تاریخ کو میرا خیال ہے لگ رہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 15 دنوں کے اندر 15 دنوں کے اندر کتنے گرہن, اس مہینے کے اندر 40 دنوں کے اندر 3 گرہن آ گئے. آخر انہوں نے بھی تو اپنا اثر دکھانا ہے کہیں نہ. گرہن کے اثرات تو رہیں گے. اور اب میں پھر دوبارہ سے میاں صاحب کے بارے میں 1-2 بات میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. سر میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. سارا صاحبہ مجھے آپ سے کوشچن پوچھنا ہے کہ اسلام میں تو فیوچر پریڈکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے, تو پھر آپ لوگ کس طرح سے پریڈکٹ کر لیتے ہیں؟ دیکھیں اسلام میں یہ بولا گیا ہے کہ سوٹ سیئرز کے پاس نہیں جائے, جو کرسٹل بالز ہوتی ہیں جو بغیر کسی کیلکولیشن میں اور یہ ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں, جو اکثر لوگ ہوتے ہیں. بیکاز ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی برے لوگ ہوتے ہیں, ایون ڈاکٹرز, لائرز, پولیٹیشین, سب میں ہر جگہ ہوتے ہیں. ایون اسٹرالوجرز میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بغیر اسٹڈی کیے گئے میکنگ دیز کائنڈ آف پریڈکشنز. ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم
मैंने आपको शुरू में भी आपको स्टार्टिंग द शो आई टोल्ड यू कि मैं एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी जो हम लोग लेते हैं उसको एज अ गाइडिंग टूल ले रहे होते हैं. जो जो चीजें आ रही थी लॉजिकल पैटर्न्स होते हैं, ये हम अपनी तरफ से नहीं बोलते, या खुदा खासा कोई हमारे पास जिन्नात नहीं होते जो हमें विस्पर करते हैं एंड एवरीथिंग. वी हैव लाइक स्टडीड प्रॉपर्ली. ये एक पैटर्न होता है जो पिछले सालों से चलता हुआ आ रहा है, और पीछे से हमारी बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल. जो अल मंसूर, अगर हम बात करें 900 years अल मंसूर थे, उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी थी अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग. सो वी हैव एविडेंस. ये तो पैगंबरों में भी किया गया था, बट अगेन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टडी होती है कि ये एवरी रैंडम पर्सन शुड नॉट मेक गो एंड मेक प्रेडिक्शन. इसके लिए प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, तभी बैठ के हम करते हैं. और जहां तक मेरी बात है कि मैं बात करूं कि अगर ये सारी जो पोजीशंस हमारी क्रिएट होती हैं, एटलीस्ट मैं इसमें से कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल के लेकर आऊं. और पॉजिटिव, जैसे अब अभी तो फिलहाल हम सोलर इक्लिप्स से बात करें तो वहां पे तो कहीं पॉजिटिव एक्सपेक्ट होते हैं. हम सिर्फ आपको वार्न कर सकते हैं कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज. मैं रीडिंग्स बोलती हूँ, मैं प्रेडिक्शंस, या मैं अपनी ये नहीं बोलती कि ये मैं कर जाऊंगा या आप देख लीजिएगा, ये वाली चीजें मैं इसलिए नहीं करती बिकॉज दीज आर द रीडिंग्स. अल्लाह ताला हैव गिवन मी दिस स्टडी, एक इल्म दिया अल्लाह ताला ने मुझे कि जो मैं रीड कर सकती हूँ और आगे से गाइड कर सकती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैं प्रेडिक्शन करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इट ऑलवेज गेट ऑन पॉइंट. तो मैं वो रीडिंग्स बोलती हूँ, मैं प्रेडिक्शन को अवॉइड करती हूँ क्योंकि शायद तो एक बहुत कॉमन वर्ड होता है. अच्छा, अब अगर हम बात करें पोजीशंस की बात करें तो अभी भाई ने बोला था अभी एक 29 जून को 30 जून को एक पोजीशन बन रही है वेयर मैंने अभी ये सारी चीज आपको लिखा है कि सो दैट आपको हेल्प आउट कर सकूं, लोगों को समझ आ सके. मैंने दिसंबर में भी बोला था, मैं इसलिए रिपीट करी क्योंकि देखिए गो एंड वॉच माई यूट्यूब, मैंने TV1 पे भी किया था. ये मैंने इसे बताया था कि इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है, तो यू नीड टू डू योर सेविंग्स. अननेसेसरी चीजें खरीदना बंद करें, बोर्डों में आकर ऑनलाइन शॉपिंग ये जरा थोड़ा सा कंट्रोल में रखें क्योंकि सेविंग्स इज व्हाट वी विल बी नीडिंग इन फ्यूचर. रिसेशन आ सकता है. मैंने यही उस दिन टीवी पे शो पे कि जैसे 2009 में आया था कि जॉब सारी लॉस्ट हो गई थी, वही अनफॉर्चुनेटली चीजें आप लोग देख रहे हैं कितनी जॉब लॉस्ट हुई थी और ये सारी चीजें हुई थी. आया था एंड ऑफ दिस ईयर अगेन सैटर्न प्लूटो का एक कॉम्बिनेशन, एक कंजंक्शन बनने वाला है अलॉन्ग विद अगेन सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स विच विल क्रिएट मोर chaos. ख्याल होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के हद तक रखिए. इल्म होता है, अल्लाह ताला ने इल्म सबको दिया हुआ है. इट्स जस्ट दैट कि ऑनेस्टी, मैं ये कहती हूँ ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ अगर आप कोई भी काम करें तो कोई चीज कहते हैं कि तो हराम काम है एंड एवरीथिंग. इफ यू स्टडी वेल, इफ यू टेल यू थिंग्स इन अ वेरी एग्जीक्यूटिव मैनर में आप लोगों को समझाने से, तो ये वैसे ही है जैसे आप मार्केटिंग पढ़ें, आप साइंस पढ़ें. इट्स जस्ट लाइक दैट. हम सब लोगों ने ऐसे ही पढ़ी है ये और आपको ऐसे ही. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया. बिल्कुल ठीक है. सुमेरा साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी जी मैम आप बताइएगा ये प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी परसेंटेज कितनी होती है? जी सॉरी मैम, ये आप लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस आप लोग करते हैं. सारा ने बताया कि ये इस्लाम के वो जिस तरह भी सभी उन्होंने बताया, तो आप बताइएगा कि एक्यूरेसी कितनी होती है आप लोगों के प्रेडिक्शन में, कि अंदाजे ही बस होते हैं? जी मैं बता देती हूँ आपको. पहले तो मैं आपको प्रेडिक्शंस के बारे में बताती हूँ कि ये इस्लाम का और इसका क्या ताल्लुक है. ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक बिल्कुल साइंसी नॉलेज है. इसमें गैबदानी का और बताने का और कबल अज़ वक्त मालूमात का इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के अकॉर्डिंग कोई भी अमल दख्ल नहीं है. इट्स आपको मैंने बताया कि टोटली ये साइंसी नॉलेज है. और प्रेडिक्शंस जहाँ तक है वो गैब के साथ शामिल नहीं है. हमें अल्लाह ताला ने विजडम नॉलेज दिया है और वो हम नॉलेज के जरिए इस चीज को, मैंने काफी जगह पे इसको कोट किया है, नॉलेज के जरिए जो हमें विजडम अल्लाह ताला ने दी, हम उसको इसमें अशरफुल मखलूकात हैं और अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज्यादा इख्तियारात दिए हैं कि किसी चीज को रखने में, असेस करने में, किसी भी पीक में जाने के उसमें इख्तियारात की हदबंदी नहीं है क्योंकि थ्रू विजडम ये सारी चीजें. मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहती हूँ कि इस्लाम का और इसका बिल्कुल भी आप ताल्लुक मत रखें. ये एक साइंसी नॉलेज है. प्रेडिक्शंस का मतलब ये है कि आने वाली फोरकास्ट थ्रू नॉलेज, थ्रू विजडम, कैलकुलेशन, ये चीजें करके आपने बतानी है. जैसे आप फोरकास्ट है, मौसम के तगैयुर तबद्दल चेंजेस देख के वो कह देते हैं कि 5 दिन में ये होगा, इतने में इतनी बारिश है, इतने इतना ये होगा, इतने में विंड इतनी है, ये सारी वो चीजें. जैसे अब एक्यूरेसी की तरफ आती है, मेरे पास अल्लाह ने ये हुनर या चीज दी है
میں تو کہوں گی اس میں ایکوریسی میری 110% ہوگی. کیوں کہ جس کی جتنا، جیسے ایک کہاوت ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا آپ کو، جتنا نالج میں آپ کی پریکٹس ہوگی، جتنی آپ اس میں اسٹڈی کرو گے، جتنی آپ اس میں پریکٹس کرو گے، اسٹڈی سے بھی ٹھیک زیادہ ہے پریکٹس. آپ ٹھیک کلائنٹس ہے کو کس طرح ڈیل کرتے، کلائنٹ کی کس طریقے سے، ہر زودی کو کس طریقے سے لیتے ہو، نیم سے لیتے ٹھیک ہو، ہے ڈیٹ آف برتھ سے لیتے ہو. اور پھر اس میں تھوڑی سی انٹیوشن آپ کا اپنا اسٹار. ایک حضرات جتنے بھی اسٹرولوجر ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جوپیٹر ایک پاورفل وزڈم اسپرچل پلانٹ ہے. وہ اگر آپ کو اچھی جگہ پہ ہوگا تو میں کسی بھی کلائنٹ کو میں تھورلی کہہ دوں گی اور ایبریکٹ کہہ دوں گی کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے اور آپ یہ سکتے ہیں. دیٹس وائی میری ایکوریسی جو میں اپنے حساب سے کہتی ہوں، میرے پاس تو 98 اینڈ 100% ہے. باقی اوروں کی وہی میں نے بتا دیا کہ اس میں ویری کرتی ہے تھرو نالج کے جتنا ٹھیک ہے، جس کے میم پاس آپ کا نالج پوائنٹ ہے. آ گیا، بالکل صحیح ہے. علی زاہدی صاحب، آپ مجھے بتائیے گا، لاسٹ بریفلی آپ سے کامنٹ چاہوں گی، یہ کووڈ-19 کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا اس ایئر میں کہ نہیں؟ اس ایئر میں پہلے انشاءاللہ 6 اس مہینے سال آپ کے کے سامنے ہی ہے، اگلے 6 مہینے کے بارے میں کیا پریڈکٹ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں اس کا زور ٹوٹے گا. انشاءاللہ یہ انشاءاللہ 30 اگست کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر کمی واقع ہونی شروع ہو جائے گی. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اس کی ویکسین جی دریافت ہو جائے گی اور وہ انشاءاللہ اس سے بہت سارے ملک فائدہ اٹھائیں گے. اس میں ایک ملک ہمارا پاکستان بھی ہوگا. تو انشاءاللہ بہرحال یہ چیزیں تو سب انشاءاللہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں انشاءاللہ یہ چیزیں اپنی سطح پر نارمل آ جائیں گی اور اگلے سال انشاءاللہ ہم نئی صبحوں کا آغاز کریں گے. اور کیونکہ یہ اس وقت تو اس طرح ہے کہ جیسے ہوا میں زہر ہے، تو اس جی طرح کی پوزیشن ہے. اموات بھی ہو رہی ہیں، لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں. لیکن آنے والے جیسے ہی یہ اگست گزرے گا اس کے بعد معاملات حکومت کے لیے مشکل ہوں گے، عوام کے لیے آسان ہوں گے. اچھا، ٹھیک ہے دوسرا آپ نے یہ دوسرے ایسٹرولوجر سے ایک دو باتیں بھی پوچھی، میں بھی اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جس کا جی جتنا علمی مشاہدہ ہوتا ہے اس حساب سے پیش گوئی کرتا ہے. پیش گوئی ٹھیک ہے کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو باطل یا بے معنی پیدا نہیں کیا. یعنی کہ ہر چیز ایک معنی رکھتی ہے، ہر چیز کا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی مطلب ہے. آپ دنیا میں ہیں، اس بات کا بھی کوئی مطلب ہے. ہر چیز، جتنے علوم یہ آئے ہیں یہ سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، پیش گوئی کی جو مختلف اقسام ہے، پھر پیش گوئی انسان کس طریقے سے کرتا ہے. جی پہلی جو عام لوگ کر دیتے ہیں، اب ویسے تو اخبار نویس بھی کرتے ہیں، اینکر حضرات بھی پیش گوئی کرتے ہیں، جی فلاں ہو جائے گا اور فلاں مہینے میں ایسا ہو جائے گا. اینکر جی حضرات بھی بہت سارے پیش گوئی کرتی ہیں، لیکن ان کی پیش گوئی پہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہاں، ہمیں ضرور تنقید کا نشانہ اس بارے میں بنایا جاتا ہے. پیش گوئی کی جو پہلی قسم ہوتی ہے وہ تکا ہوتی ہے. تکا، لگ گیا تیر، نہ لگا تکا. ٹھیک ہے. دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ 50-50 دیکھ کر دیں، پاس ہوگا یا فیل ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے سر. پاس ہے یا فیل ہے. ٹھیک ہے. دوسری اس کی یہ قسم ہے. تیسری اس کی یہ قسم ہوتی ہے کہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر، جو یعنی کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کو دیکھ کر، یہ جو غیر علمی لوگ ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے سر. چوتھی اس کی یہ قسم ہے کہ لوگ آج کل کی کوئی بھی سیاسی بیانیہ آتا ہے نا تو جی پیش گوئی کر دیتے ہیں. عمران خان نے آج یہ کہہ دیا، پیش گوئی ہوگی. شیخ رشید نے کہہ دیا جی نائب ٹارزن بنے گا، تو جی وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں بالکل اس کو. صحیح سر، اچھا، آپ کا شیخ پوائنٹ رشید مجھے کو کوئی مل بننا گیا نہیں ہے. چاہتا بھی آپ. اور جی سر پانچویں اس بالکل کی ٹھیک ہے. قسم ہوتی ہے وہ حقیقی علمی بنیادوں پر، جو آپ کی ریسرچ ہے، علمی آپ کے پاس جو حقائق ہیں، علمی جی شواہد ہیں، جو آپ کے جی جی علمی تجربات ہیں، وہ اس پر ہوتے ہیں. شیخ رشید کی پیش گوئی پر کوئی بندہ نہیں اعتراض کرتا.
वो रोज नई पेशगोई कर देता है, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, हमें हर बंदा पकड़ लेता है जी। आप बिल्कुल ठीक है सर, इसी के साथ मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। हम लाइव थे पाकवतन.tv के साथ और हमारे साथ थी सारा काजमी, अली जैदी और सुमेरा अफजल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे इजाजत लेती हूँ इस टाइम, और नेक्स्ट फ्राइडे को दोबारा से मिलूंगी। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।